मार्केट के अंदर कुछ ऐसी बड़ी खबरें निकल के सामने आ गई हैं जो बिल्कुल क्लियर कर देंगी कि अब आगे क्या होने वाला है। जो सेबी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा भी एक स्पेशल स्पीच आ गई है। इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा इसको समझ लेते हैं और जानते हैं कि G7 को लेकर जो मीटिंग हुई है उसको लेकर क्या बड़ी अपडेट है। अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है इन खबरों से आइडिया लगेगा। सेबी के चेयरमैन ने साफ किया है कि हमें अब काम रहने की जरूरत है। उन्होंने सीधा बोला है कि भारत के पास अभी के टाइम पे एक बड़ी इकोनॉमिक शील्ड है। अब वो इकोनॉमिक जो शील्ड है वो क्या है उसको लेकर भी बात की है। नीचे आप चलेंगे तो वो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात की है उन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रेंथ की। हमारे पास इस टाइम डोमेस्टिक स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। आज हमारे पास 14 करोड़ से ज्यादा यूनिक इन्वेस्टर्स हैं और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं और बड़े बड़े डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं। इन सबको टोटल कर दिया जाए तो इतना पैसा है इनके पास कि वो एफआईआई की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एफआईआई मार्केट से निकल रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट को। ये शब्द हैं सेबी के चेयरमैन के। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि निफ्टी ने पिछले 30 सालों में .com बबल आया उसको भी झेला, 2008 का जो क्रैश हुआ उसको भी झेला और कोविड को भी झेला। इन सब के बावजूद भी निफ्टी हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकल के सामने आया। लेकिन गाइज ये सिर्फ स्पीच हैं और स्पीच से एकदम मार्केट में कोई तेजी नहीं आएगी बिकॉज रियल प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे है। इसीलिए अगर बात करें कि भाई कल निफ्टी 50 ऊपर जाएगा या नहीं, इसके चांस 30% हैं कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है, ऑयल को लेकर कोई कूल न्यूज हमें देखने को मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ निफ्टी ऊपर जाएगा। अदरवाइज 70 से 80% चांस है कि निफ्टी हमें नीचे गिरता हुआ नजर आएगा कल भी। बाकी गाइज जो ये G7 है, G7 का जो इमरजेंसी रिजर्व है अगर वो रिलीज होता है तो कल सुबह जान बच सकती है। वरना खबरों को देखकर तो लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन ही खुलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज यानी कि 9 मार्च को G7 नेशन जिसके अंदर यूएस आता है, यूके आता है, कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है, इन सभी कंट्रीज ने मिलकर एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है और इस मीटिंग के अंदर चर्चा की जा रही है कि इमरजेंसी रिजर्व रिलीज कर दिए जाएं। अगर इमरजेंसी रिजर्व को रिलीज किया गया तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव लहर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि बेसिकली इमरजेंसी रिजर्व रिलीज है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हर बड़े देश ने अपने जमीन के नीचे करोड़ों बैरल तेल यानी क्रूड ऑयल छुपा कर रखा है और इसी चीज को SPR यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं। अब मल्टीपल कंट्री ऐसा क्यों करती हैं? ताकि कल को कोई बड़ी वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए, तेल की सप्लाई बंद हो जाए, जैसा अभी हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया उसकी खबर देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए ये कंट्रीज अपने रिजर्व्स को निकाल सकती हैं ताकि देश के अंदर कार व्हीकल्स इजीली चल पाएं, फैक्ट्रीज भी इजीली रन हो पाएं। तो खबर तो ऐसी निकल के सामने आई थी कि भाई G7 और IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मिलकर अपने खजाने से 300 से लेकर 400 मिलियन बैरल्स तेल मार्केट में निकालने का सोच रहे हैं और ये IEA की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिलीज रहने वाला है। ये भी आपको बताना चाहूंगा। इसका असर यही होगा कि भाई मार्केट में तेल बहुत तेजी से सस्ता होगा। फिलहाल अभी न्यूज सिर्फ कागजों में आई है और आपने असर देखा ही है। एक बड़ा झटका क्रूड ऑयल पे लगा है। आज सुबह जो बैरेंट क्रूड ऑयल था $119 के आसपास चल रहा था, लेकिन जैसे ही G7 की न्यूज आई ये गिरकर $101 पे आ गया। बाकी गाइज आपको साइकोलॉजी गेम की तरह भी इस खबर को लेना है कि एक साइकोलॉजी गेम खेला जा रहा है। ये न्यूज एक धमकी की तरह काम कर रही है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है। ये चीज हमें ध्यान रखकर चलनी है और अभी तक इंडिया के पास जितने भी रिजर्व हैं उनको रिलीज करने का कोई भी वादा इंडिया ने नहीं किया है। हमने अपना जो कोर्स है वो अलग ही रखा हुआ है। अब मार्केट में एकदम खबर आ रही है, ये वीडियो शूट करते ही कोई बड़ी खबर आ जाती है। तो इसीलिए अगर आपको फास्ट, इजी और शॉर्ट में न्यूज चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी टाइम G7 मीटिंग को लेकर एक अपडेट भी आ गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इंडिया टुडे द्वारा ये अपडेट पब्लिश की गई है और फ्रांस ने सीधा मना कर दिया है कि वो अब अपना रिजर्व रिलीज करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर फ्रांस ने सीधा बोला है कि नॉट एट। इसका असली मतलब आप समझो, ये जो G7 का बयान आया है लेटेस्ट, इस बयान से एक बड़ा सिग्नल यही आ रहा है कि G7 तब तक अपने तेल नहीं निकालेगा जब तक ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है $120 से लेकर $130 के पार ना निकल जाए। ऐसा फ्रांस ने बोला है।
और जैसे ही ये 120 या 130 डॉलर गया, उसी टाइम आपको रिलीज इमरजेंसी ऑयल रिजर्व देखने को मिलेगा, जिससे कि मार्केट में एक बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि कितने % चांस है मार्केट के ऊपर जाने के, तो अभी तो सिर्फ 10 से 15% चांस ही हैं। अगर कोई सडन पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए, जैसे रिजर्व रिलीज अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल जाए, तब कहीं जाके कह सकते हैं कि मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी। नहीं तो अदरवाइज 80 से लेकर 85% चांसेस हैं कि कल भी हमें निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी गिरता हुआ नजर आएगा। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको फास्ट, सबसे इजी, सबसे शॉर्ट में न्यूज़ चाहिए ताकि आप अपना एक्शन बना सकें, आप अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर सकें, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को क्विक में ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।